हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइसलैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके कैसे फॉरेन फंड जो यूजुअली आता है डिफरेंट कंट्रीज को या फिर डिफरेंट कंट्रीज से वो एनजीओ में कैसे मिल जाता है। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ यार। एनजीओ का मतलब क्या है? यूजुअली हम सभी को पता है एनजीओ क्या क्या काम करता है हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट करने में, अगर गरीब लोगों का कैसे यूजुअली प्रोसेसिंग करने में। सो सॉरी। एक एनजीओ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हम सब जो कि गरीब परिवार से यूजुअली बिलोंग करते हैं वो यूजुअली सब कुछ बेनिफिट पाते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अगर हम फॉलो करेंगे या फिर एस्टैब्लिश करेंगे तो एक जो फंड्स यूजुअली आता है उनका रेशियो, अगर उनका जो भी फंड्स यूजुअली आता है उनका एक चार्ट बनाएंगे या फिर नहीं बनाएंगे, वो एक क्वेश्चन मार्क बन सकता है, क्वेश्चन मार्क बन चुका है। तो एक चीज का मैं फिर से दोहरा देता हूँ, वट एवर फंड्स विच आर बिन कमिंग टू एनजीओज, इट इज जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी डिपॉजिट इन द बैंक। ठीक है, बैंक में जितना भी ज्यादा फंड्स हो कोई नहीं देखता है। जैसे कि हम जानते हैं बैंक्स जो यूजुअली ऑथेंटिकेट होता है, प्रोसेसिंग होता है हमारा मनी से इंटरेस्ट जो भी होता है, लेकिन एनजीओ में क्या कुछ डाटा फाटा कुछ नहीं रहता है। तो पहली चीज, डाटा फाटा किस लिए नहीं रहता है? क्योंकि एक एनजीओ है, कोई भी दान धर्म कोई भी दे सकता है। ठीक है, एक एनजीओ को चलाने के लिए देर इज इट रिक्वायर्स फंड। अगर फंड ही फॉरेन फंड आ जाता है, जितना चाहिए उतने से ज्यादा आ जाता है, तो इधर फाइनेंस मिनिस्टर क्यों इसमें हाथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स का क्यों इसमें हाथ है, वो एक क्वेश्चन बन चुका है बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको यूजुअली समझ आ रहा है मैं यूजुअली क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है, जो यूजुअली फंड्स आता है उसको एक अच्छी प्रकार कैसे यूटिलाइज करना है वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अभी बोल चुके हैं। जैसे कि इधर देख सकते हो, मिस्टर मेहता said इंटेलिजेंस ब्यूरो इनपुट हैव shown that the foreign funds entering India were used to fund activities that de uh, destabilize national peace and security. The input even indicates that the money was used to train Naxal. ठीक है, एनजीओ जो यूजुअली आता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फंड्स आता है, वो किस लिए यूजुअली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से यूजुअली जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होता है किस लिए होता है, वो हम चीज का ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि वो यूजुअली डिसएडवांटेज का फॉलो इन करते हैं, इसीलिए नक्सल को ट्रेन करने में यूजुअली फॉलो होते हैं। इसीलिए आया है बोल के नेशनल या फिर इंटेलिजेंसी ब्यूरो जो कि किया है, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। बट इन द फॉर्म ऑफ एनजीओ लॉट ऑफ ब्लैक मनी आर बीन केप्ट। ठीक है, फ्रैंकली मैं बोल देता हूँ, इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक मनी एनजीओs आर बीन क्रिएटेड और एनजीओs हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज नो वन इज गोइंग टू कीप ए नोट अबाउट हाउ द मनी इज कमिंग, वेदर इफ इट इज गोइंग टू एनजीओस। अगर एनजीओस में चला गया तो फिर कोई नहीं देखेगा। क्यों नहीं देखेगा? कोई भी दान धर्म दे सकता है क्योंकि एनजीओ है वो। सो दैट्स द रीजन व्हाट हियर इट इज a blueprint, a scenario which has been created to keep the funding more active, to keep the funding more privileged. Okay, I hope you are understanding what I am saying. So this is why the Ministry of Home Affairs asked the monitor of foreign funds of NGOs is SE. So funds जो usually आता है वो बहुत ही अधिक मात्रा में आता है। ठीक है, वेरी ह्यूज अमाउंट में आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है ना मैं यूजुअली क्या बोलना चाहता हूँ आपको? सो दिस इज हाउ एक्चुअली दे आर बीन यूजिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेस। ओके, सो till then thank you for watching my video about why MHA are tasked to monitor foreign funds for NGOs. Okay, so till then thank you, thanks a lot.